हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को देखिए क्लास 11th का हम लोग देख रहे हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहले ध्यान से समझिए, ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये क्लास 11th, कौन सा क्लास के लिए? क्लास 11th के बच्चों के लिए। और इसमें से NCERT का बुक का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सॉल्यूशन आज हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आप ध्यान से समझिए, मान लीजिए जो स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़ रहा है और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि 11th का एग्ज़ाम नहीं होता है, वो इसी तरह से पास आउट कर लेंगे। ये आपको सोचना एक वहम है, कह सकते हैं क्या, एक कह सकते हैं सोचना आपके लिए बहुत कह सकते हैं आगे चलकर दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके पीछे रीज़न है, देखिए हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि मान लीजिए 12th क्लास के बच्चे आते हैं, उनको ये सब पढ़ाने में बहुत परेशानी होता है। और ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि जो भी टॉपिक स्टार्ट होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ऐसे भी आप मैथ का डिफिनेशन पहले ही से पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे कि हमारी याद तुम्हें बार बार याद सताएगी, हमारी याद तुम्हें बार बार सताएगी, ठीक है। यानी उस मैथ का याद हमेशा, कहने का मतलब मैथ का इस्तेमाल लीजिए। अब ये मैथ अभी बनाइएगा, जैसे एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे 11th क्लास में आप पढ़ रहे थे, 10th क्लास में आप पढ़ रहे थे क्या, साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। यहाँ यूज नहीं हो रहा है। आप 10th क्लास में क्या पढ़ कर आए थे, tan 60 डिग्री का मान आपको ऑलरेडी होता है क्या, √3 होता है। तो यहाँ भी तो यूज हो रहा है। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि जो 11th में पढ़ेगा वो 12th में इसका एप्लीकेशन होगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा। अब सोच कर देखिए, जो बच्चा 11th का पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो उसको हम 12th में मैथ कैसे समझा पाएंगे। ये आपको सोचने के लिए एक कह सकते हैं, आप अपने आप को सोच कर देखिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है 11th का पढ़ाई करना। ये मत सोचिए कि 11th का नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ये आपको बहुत भारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे चल करके। 12th में आगे मैथ को समझ ही में नहीं आएगा। डायरेक्ट हम लिखेंगे कि इतना बराबर इतना होता है, तो क्या कीजिएगा, आप ऊपर कर सकते हैं, अगर देखते हैं आसमान की ओर ताकना शुरू कर दीजिएगा। रीज़न है कि कुछ समझ ही में नहीं आएगा, तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। मतलब भैंस को काला अक्षर क्या होता है, ऐसे इस तरह से उसको कुछ समझ ही में नहीं आएगा, सारा ब्लैक ब्लैक दिखते रहेगा। देखिए मजाक नहीं कर रहे, रियलिटी में आपको बता रहे हैं कि अगर जो आप 11th क्लास में पढ़िएगा तो 12th में आपको बिक हो जाएगा। और आप सोच रहे हैं टॉपर होने का, तो सपना ही छोड़ दीजिए। क्योंकि टॉपर होने का जो मेन पर्पस, जो बच्चा स्टूडेंट टॉपर होता है वो सोच लीजिए उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा, मतलब पढ़ाई के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड अच्छा होता है। जैसे 10th 11th 12th, अब 12th में डायरेक्ट उसको हम लिखेंगे तो उसको समझ में आना चाहिए। तो समझने के लिए आपको क्या होता है ना, कि ऑलरेडी हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब रियलिटी आपको रेगुलर पढ़ना ज़रूरी है। तो 11th क्लास के बच्चे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ये आपको एक तरह से हमारे तरफ से सजेशन है कि आप 11th का पढ़ाई जो भी होता है वो आपको क्या कर लीजिएगा, रेगुलर पढ़ाई कीजिए। मतलब देखिए, अगर जो भी आपको ये ध्यान रखिएगा बात कि आपको टोटल सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब जैसे भी हो आपको एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलर कम से कम वीडियो को अप टू डेट रहने के लिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि इससे पहले जो भी आपको वीडियो आएगा वो आपके पास पहले चला जाएगा, ठीक है, सबसे पहले आपके पास जाएगा। ये आपके बेनिफिट के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो आप रेगुलरिटी के साथ बने रहिए और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर रेगुलर क्लास कीजिएगा तो मैथ समझ में भी आएगा, और नहीं तो अगर बीच बीच में अगर दिक्कत करते हैं, क्लास बंक मारते हैं, तो हम क्या, दुनिया की कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको समझा सकता है, ठीक है। तो आपको रेगुलर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं बोले कि आज क्लास किए, पहले वाला क्लास छोड़ दिए तो आज समझ में नहीं आएगा, रियलिटी में नहीं आएगा। तो पहले वाला क्लास कीजिए, और उसके बाद चूँकि पीछे वाला से तो ही आगे रिलेटेड होता है ना। अब बीच में जैसे मान लीजिए 2-3 पहले वाला क्लास आप देखे नहीं, ये आज हम मैथ बनाएंगे तो वो समझ में आपको नहीं आएगा, बोलिएगा सर क्या पढ़ाते हैं समझ में नहीं। रीज़न ये होता है कि आप उसको देखे नहीं हैं। तो कम से कम आप अपनी थोड़ा सा अपने आप को कर सकते हैं मोटिवेट करते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए अब हम आपको ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ऐसे आपको हम रेगुलर बताते रहेंगे क्या करना क्या नहीं, लेकिन रेगुलर आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। अगर इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं क्या, ए क्लास 11th का NCERT जो है और ए एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन आपको क्या हुआ था, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको बना दिया गया था। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो समझिएगा। सेकंड नंबर जो लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, इसको आपको एकदम आसानी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। ए 3.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, और ये सब एग्जाम में डायरेक्ट, ये सब आपको ए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे 12th क्लास में, वहाँ भी इसका यूज़ है। क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं बहुत सारे बच्चे को, तब आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए क्या लिखा हुआ है वो समझिएगा, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 है। क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। और जो 3/5 दिया हुआ है तो एक्स लाई इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट, क्या लिखा हुआ है, एक्स लाई इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, आपको बोला जा रहा है ना कि और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। मतलब देखिएगा बोला जा रहा है कि साइन एक्स बराबर 3/5 है और एक्स लाई इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो और जो वैल्यू होगा ना उसका आपको मान निकालना है। और का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कितने, 6, साइन कॉस टैन कॉट सेक इस तरह से, और कॉस सेक 6 होता है। और जब 6 होता है तो एक का दिया हुआ है और अदर का निकालना है। तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग एक कह सकते हैं, जैसे एक इस तरह से एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं, देखिएगा ए वाला पार्ट, इसको अगर क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं एक्स डैश, तो ये एक्स हो जाएगा। ये बाई है तो नीचे क्या हो जाएगा, बाई डैश हो जाएगा। ठीक है, ये जो पोर्शन लिखा होता है ये सेंटर है, ये समझ में आ गया ना। और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि एक्स लाई इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट, मतलब कि ये जो फंक्शन है किस में है, सेकेंड में। ए और ए में नहीं है, लेकिन है किस में, सेकेंड में। तो ऑलरेडी आप याद कीजिए सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो होता है वो कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव होता है, ये आपको हम समझाएंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो लिखा हुआ था कि अदर कोऑर्डिनेट का मान निकाला, मतलब साइन दिया हुआ है, निकालना किसका है, कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और एक कॉसेक एक्स, ये सब का मान आपको निकाल करके दिखाना है। ठीक है, ये सब मान जो निकालने के लिए आप देखिए, अब कुछ समय के लिए आपको बोले थे कि इसको आप ट्रिपलेट पढ़ कर आए थे। ट्रिपलेट भी आपको 8th क्लास में, या आपको देखते हैं क्या 10th क्लास में आपको ट्रिपलेट बताए थे। ठीक है, और ट्रिपलेट देखिएगा, ट्रिपलेट क्या बोले थे कि 3 4 5 इसका ट्रिपलेट होता है। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिपलेट ज़रा आपको समझाते हैं कि ट्रिपलेट होता क्या, लेकिन एग्जाम में आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा। देखिए अब इसको तो बना ही लेंगे इधर साइड में, इसको ऐसे रखिए, और ये जो ट्रिपलेट होता है वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिपलेट आप ऑलरेडी पढ़ कर आए थे, ट्रिपलेट होता है कौन सा, 3 4 5, मतलब कि 3 4 है तो एक कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब कि 2 दिया हुआ तो जैसे 3 5 दिया हुआ तो एक अदर वाला कौन हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए क्या पढ़े थे, 6 8 10 होता है, ये तो आप पढ़े थे। 7 12 13, ये सब ट्रिपलेट कहलाता है। दिख रहे हैं ना, ये सब आपको क्या कहलाता है, ये सब ट्रिपलेट कहलाता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारा आपको ट्रिपलेट होता है। तो इसके बाद आपको क्या होता है, हम सबको एक एक करके अभी एक ट्रिपलेट समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा जैसे आपको बोला क्या जा रहा है इसके अकॉर्डिंग, ऐसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देखते हैं ये जो पार्ट आपको लिखा जा रहा है, क्या लिखा हुआ है, 3 4 5, मतलब कि एक 3 दिया हुआ दूसरा 5 है तो तीसरा ऑटोमेटिक कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी में दिया 6 8 10 है तो इसी को ट्रिपलेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। ये ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग आप लोग भी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये ट्रिपलेट जो होता है। और भी हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में आपको सारा चीज़ बता देंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग आगे बनाने की कोशिश करते हैं तो वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए और ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे 7 लिखेगा 24 लिखेगा तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये सब आपको क्या कहलाता है, ये सब ट्रिपलेट कहलाता है। इस तरह से अब ये जो हम लोग देखते हैं आगे की ओर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होता है वो समझ लीजिएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम मिटाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये ट्रिपलेट आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब ट्रिपलेट के बाद जो होता है वो एक क्लास में हम ट्रिपलेट ही आपको समझाएंगे जो भी होगा। अब इसमें यहाँ पे लिखा है क्या, साइन एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 है। तो साइन बराबर आप क्या पढ़ कर आए थे, आपको याद कीजिए, एक फार्मूला आपको बताए थे, क्या याद रखिएगा, पढ़ बेटा पढ़, और क्या बोले थे हम, यो बाप। ये वाला जो पोर्शन आपको बताए थे ना, शायद याद भी होगा, अभी तक 10th क्लास में बताए थे। और इसमें बताए थे कि देखो बाबू, ये जो पोर्शन आपको होता है P/H किसका होता है, P/H साइन थीटा का होता है। B/H किसका होता है, ये आपको कॉस थीटा का होता है। P/B किसका होता है, ये आपको टेन थीटा का होता है। इसका उल्टा कर लीजिएगा तो ये आपको कॉसेक थीटा का होता है, और इसका उल्टा कर लीजिएगा तो ये सेक थीटा होता है। ये क्या होता है, एक कॉट थीटा होता है। ठीक है,
ये वाला पोर्शन ऑलरेडी हम लोग क्या किए थे, पढ़ कर आए थे 10th क्लास में, यहाँ भी आपको बता दिए। इसका मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि साइन एक्स बराबर पी बटे एच हम लोग लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, पी बाई एच, यानी पी बाई एच बराबर 3/5। मतलब पी का मान 3, एच का मान 5, तो बी का मान कौन सा हो जाएगा, ट्रिपलेट वाला याद कीजिए। ये ऑलरेडी आप जान रहे हैं ना, बी का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ट्रिपलेट से, क्योंकि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। और नहीं तो आप निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल लीजिएगा। आप पढ़कर आए थे पाइथागोरस थ्योरम से कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। मान लीजिए कोई इस तरह से समकोण त्रिभुज बना रहा है, एच है, पी और बी है, तो ये जो इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो देखिए पी एच स्क्वायर कितना दिया, एच 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर 25, पी का स्क्वायर 3 3 जा 9, बी स्क्वायर इधर आकर घटेगा, तो 25 - 9 बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर कितना 16, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस आपको कितना निकल कर आ जाएगा, देखिए 4 आ गया ना, ऑलरेडी हम पहले ही लिख चुके थे। ऐसे एग्जाम में अगर आप बनाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना सोल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं वो समझिएगा। कॉस बराबर क्या बताए थे जी, बी बाई एच, क्या लिखेगा, बी बाई एच। टैन बराबर क्या होता है, पी बाई बी, इसको बी बाई पी, और इसको क्या बोलते हैं, एच बाई बी, और इसको क्या बोलेंगे, एच बाई पी बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें सारे चीज़ का आपको जो वैल्यू दिया होता है वो आपको लिख लीजिए जैसे दिया होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी का मान कितना दिया, बी आपको दिया 4, 4/5। इसकी बात करते हैं तो ए कितना दिया, पी कितना दिया जी, पी दिया हुआ 3/4, 4/3, एच 5/बी का मान कितना दिया, बी दिया हुआ 4, 5/4, और ये क्या हो जाएगा 5/3 हो गया। अच्छा बोलिए सर ये तो आंसर, ए आंसर हो गया, नहीं ये आंसर नहीं हुआ है, तब क्या होगा आंसर वो समझिएगा। आपको एक ट्रिक याद कीजिए, ऐसे बताए थे, क्या बताए थे कि अगर मान लीजिए एक्स डैश है, एक्स है, ये वाई है, तो नीचे वाला वाई डैश होता था। बात किसकी किया जा रहा है, यहाँ पे बात किया जा रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट की। और सेकंड कोऑर्डिनेट में आप जान पढ़कर आए थे, क्या ट्रिक आपको बताए थे कि ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, क्या बताए थे, इस तरह से याद कीजिए कि आपको ये सब हम साइड में जो लिखने जा रहे हैं ये सब आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब समझने के लिए ये सब बनाया हुआ है। लेकिन अगर देखिए याद कीजिए, आपको ऐसा लिखवाए थे ना, ये फॉर्म ट्रिक आपको एक ऐसा लिखवाए थे, ट्रिक क्या लिखवाए थे कि ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। तो अब इसमें जो होता है वो समझिएगा, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट को बोल रहा था, सेकंड कोऑर्डिनेट 1 2 3 और एक क्या हो गया 4 हो गया। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में S4 क्या, S4 साइन, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बस जाएगा वो क्या होता था, निगेटिव। मतलब कि एक साइन तो पॉजिटिव में दिया हुआ है और दूसरा कौन सा है, कॉसेक, और एक कॉसेक हो जाएगा, मतलब दूसरा, बाकी सब क्या हो जाएगा, ये सब आपको निगेटिव हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये सब निगेटिव हो गया, बाकी सब पॉजिटिव हो गया। अब आपको याद कीजिए, आपको बताए थे कि ट्रिक क्या बताए थे, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, ठीक है। तो जितना सारा स्टूडेंट है वो क्या करता है, देखिए कैलकुलस हम क्यों बोले, क्योंकि मान लीजिए कैलकुलस लोग बनाते बनाते उनका एक्सपीरियंस होता है और याद भी हो जाता है। तो आप एक ही चीज़ याद रखिएगा, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। S4 सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात किया जा रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपको साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और बच जाएगा वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए ये साइन लास्ट में लगाइएगा, पहले साइन वाइन का दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो एक क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद थ्री के सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं इसका, ठीक है। इसी तरह से समझते रहिए, सारा क्वेश्चन आपको समझा देंगे, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, रेगुलर, मान लीजिए जो भी जितना हमसे बन रहा है उतना हम कोशिश कर रहे हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस रहेगा नहीं। रहने दीजिए। अब इसमें कहा क्या जा रहा है वो समझेगा, अब सेकंड की बात नहीं, अब किसका बात किया जा रहा है वो समझेंगे। थर्ड में बोला जा रहा है क्या कि कॉट थीटा बराबर 3 नंबर, देखिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये थर्ड नंबर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, कॉट थीटा बराबर 3/4 और x
लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए गौर से समझिए, यहाँ पे जो बोला है आपको क्या करना है कि ये सब ध्यान नहीं देना है कि ये क्या दिया हुआ राम कहानी जो भी है, आपको ध्यान ये देना है कि ये वाला पोर्शन के ऊपर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो देखिए इसको समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, कॉट थीटा बराबर लिखा हुआ है, कॉट थीटा बराबर 3/4। समझ में आ गया। इसको हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या पढ़ कर आए थे, देखिए तो कॉट थीटा बराबर ऑलरेडी क्या होता है, उल्टा करेंगे b/p, यानी इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं b/p बराबर कितना 3/4, मतलब b बराबर 3, p बराबर 4, h बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 कैसे हुआ, ट्रिपलेट से याद कीजिए, 3 4 5 का ट्रिपलेट अभी हम आपको समझा रहे थे ना, कि आप याद कर लीजिएगा 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है। एग्ज़ाम में ऐसे ही नहीं लिखना है, एग्ज़ाम में आपको दिखाना है कि हम इसके बारे में जानते हैं। तो कैसे दिखाइएगा, आप पढ़कर आए थे कि h का जो स्क्वायर होता है p का स्क्वायर और प्लस b के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो p कितना 4 का स्क्वायर 16, b 9 और 16 9 कितना 25, h बराबर कितना हो गया, h बराबर आपको 5 निकल कर आ गया। h आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम लोग को क्या करना है वो समझिएगा। अब निकालना क्या है, अदर क्वांटिटी, जैसे साइन निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। ठीक है, p/h की बात करते हैं तो p/h, p कितना दिया 4 और h कितना दिया 5, यानी ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। cos थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा b/h होता है, b का मान कितना दिया 3, यानी 3/5 हो जाएगा। tan तो tan निकालना है, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, p कितना दिया 4/3 हो जाएगा, देख रहे हैं ना 4/3। tan के बाद आपको क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b, h का मान 5 और b का मान क्या दिया हुआ है वो समझिएगा, b का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 लिख लिए। cosec थीटा बराबर देखते हैं, cosec थीटा बराबर h/p होता है, h का मान कितना दिया 5 y p का मान कितना दिया 4 दिया हुआ है। ये क्या हो गया इस तरह से। अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, अब इसमें साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे साइन। अब यहाँ पे पढ़िए क्या बोला जा रहा है कि x लाई इन द थर्ड कोऑर्डिनेट, मतलब किसकी बात किया जा रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात किया जा रहा है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट अगर हम लोग रेडी करते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट आपको हो रहा है क्या, ये बाई है, नीचे वाला बाई डैश, ये एक्स है, ये क्या है एक्स डैश है, क्या है एक्स डैश, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग पढ़े थे कि ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, बात किया जाए थर्ड कोऑर्डिनेट मतलब इसकी बात किया जाए तो यहाँ कौन कौन पॉजिटिव होता था, यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम लोग पढ़कर आए थे इस तरह से ट्रिक लिखवाए थे आपको, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। देख रहे हैं ना कितना आसान आपको समझा दिए थे, सोच कर देखिए इतना इजी वे में आपको कह रहे हैं कि आप पैसेंस रखिए, आपको मैथ का जो भी पोर्शन होगा रेगुलरिटी रखिएगा तो आपको 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपको किसकी बात किया जा रहा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि थर्ड T4 tan का उल्टा कॉट, मतलब कि ए दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा निगेटिव होगा, मतलब कि ए पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। कॉट तो दिया हुआ है, कॉट के बाद छोड़िए ना, बच जाएगा क्या, वो बच गया, वो सब निगेटिव होगा, मतलब ए निगेटिव, ए बी निगेटिव, ए निगेटिव और ए बी निगेटिव। ये क्या हो गया इसका कम्प्लीटली 3 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बस ये याद रखना है कि ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, चौथा में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, इसको पहले वाले वीडियो में डीपली में समझा दिया गया है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगा तो उसको देख लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, यहाँ नहीं आगे तक आपको उसका ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैथ में देखते हैं क्या आपको सारा चीज़ का यूज होता ही रहता है। अब देख लीजिए हम लोग याद, अब थर्ड के बाद एक 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो समझिएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए,
4 नंबर में जो लिखा हुआ है, 4 नंबर में लिखा हुआ क्या, सेक एक्स बराबर 13/5 दिया हुआ, सेक एक्स बराबर 13/5। और बोला क्या जा रहा है वो समझिएगा, बोला जा रहा है कि एक्स लाई इन द फोर्थ कोऑर्डिनेट, एक्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। मतलब कि एक्स कहाँ में आपको अवेलेबल है, चौथा कोऑर्डिनेट में है। तो ऑलरेडी आप सोच कर देखिए, आपको बोला क्या जा रहा है कि एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अभी आपको भूल जाना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट की बात किया जा रहा है। पहले इसको सोल्व कर लीजिए। क्या सोल्व करना है, सॉल्यूशन अगर आप लोग करते हैं तो देखिएगा सेक एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 13/5, ठीक है, 13/5 दिया हुआ। अब इस तरह से देखिएगा, अब बोला क्या जा रहा है यहाँ पे देखिएगा, बी बटे एच, एच बटे बी, सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर बी बटे एच हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बी बाई एच बराबर कितना, 13/5। तो 5 12 13 वाला ट्रिपलेट हो जाएगा, इसका 12 होगा। अब सॉरी, ए तो आपको एच बाई बी होता है ना, एच बाई बी, मतलब एच का मान 13, पी का मान, बी का मान 5, पी का मान तो ऑलरेडी 12 हो जाएगा, ठीक है, ट्रिपलेट से 12 हो जाएगा। इसको समझिएगा, ऐसे हम लिख दिए पहले ही, कैसे ट्रिपलेट आप लोगों को बताए थे ना, ट्रिपलेट आप याद कर लीजिएगा। तो अब आप क्या लिखिएगा, आप जानते हैं वी हैव, क्या आप जानते हैं कि एच का जो स्क्वायर होता है वो पी का स्क्वायर और प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। एच क्या बोल रहे हैं, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, पी तो नहीं दिया, पी स्क्वायर निकालना है, बी 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा, इधर आकर घटेगा तो पी स्क्वायर के 169 माइनस 25, मतलब पी स्क्वायर बराबर 144। तो पी का मान कितना, 12 आ गया ना, पी का मान 12 आ गया। ऑलरेडी हम लोग देखते हैं क्या, ये आप लोग को दिख रहा होगा, देखिएगा पी का मान कितना निकल कर आ गया जी, 12 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गौर से समझिएगा। अब इसके आगे जो बताया जा रहा है, अब हम लोग देखते हैं क्या, अदर कोऑर्डिनेट निकालना है। अब पहले हम लोग जो दिया होता है वो लिख लेते हैं। अब इसमें देखिएगा साइन का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच, पी का मान कितना दिया, 12 बटे कितना, 13, पहले होता है वो लिख लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच, बी का मान कितना दिया, बी का मान 5 दिया, एच का मान 13 दिया, लिख लिए। टेन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई बी, पी का मान कितना दिया, पी का मान 12 और बटे कितना, 5। टेन कॉट की बात करते हैं वो समझिएगा, कॉट थीटा की बात करते हैं तो कॉट बी बटे पी, सिर्फ 5 बटे 12। सेक की बात करते हैं, सेक तो निकालना ही है। कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिएगा इसको बोलते हैं एच बटे पी बोलते हैं, मतलब एच दिया 13, पी दिया 12। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ए आ गया। अब इसमें करना क्या है देखिएगा, अब इसके अकॉर्डिंग जो आपको बताया जा रहा है, और इसमें हम लोग देखते हैं क्या, निगेटिव पॉजिटिव लगाने के लिए सीखते हैं। तो याद कीजिए किसकी बात किया जा रहा है, ये बात किया जा रहा है फोर्थ कोऑर्डिनेट की। कौन सा कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। और फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात किया जा रहा है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ऐसे वाला देखिएगा, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। इतना बार आपको हम लिख देंगे कि देखिए मेन पर्पस होता है कि बार बार लिख करके हमको याद करवा देंगे आपको, लेकिन आप लोग बने तो रहिए लास्ट तक। देखिए क्या बोला जा रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे C4 जो कैलकुल चौथा कोऑर्डिनेट को एड इंडिकेट करता है, फर्स्ट वाला को, सेकंड वाला को, थर्ड, फोर्थ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। कैलकुलस की बात करते हैं तो सी से क्या स्टार्ट होता है, सी से आपको कॉस स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। मतलब कि ए दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी सब आपको निगेटिव होता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात किया जा रहा है तो मतलब देखिएगा ए तो पॉजिटिव है ही, ए भी पॉजिटिव हो गया, बच जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया। 4 नंबर तक आपको क्लियर हो गया। और इसके बाद आपको 5 6 आपको 10 तक दिया हुआ है, आपको अगले क्लास में सब बता देंगे, ठीक है। अगले क्लास में कुछ आपको फार्मूला भी बताएंगे, और वो उस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा। जैसे मान लीजिए वहाँ पे आपको सिखाएंगे कि 520 का मान निकालना है या 480 का मान निकालना है, ये सब आपको सिखाएंगे अगली क्लास में। आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए
और आगे की ओर क्या कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। आज के लिए इतना है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।